एंड द प्रोडक्ट देख लें, जो कह रहे थे कि हम प्रोडक्ट कैसे करें, तो बेटा आंखें खोल के प्रोडक्ट भी देख लो। जब बता रहे थे मैंने बोतल को दूसरा, आई ऑलवेज लव टू इमल्सिफाई द प्रोडक्ट फर्स्ट ऑफ ऑल इन माय हैंड। तो कभी भी डायरेक्ट डग इन नहीं करती, हमेशा प्रोडक्ट को इमल्सिफाई करें। वो ऑयली एंड ड्राई स्किन के लिए, दोनों के लिए, बिकॉज दे आर वाटर बेस्ड। ठीक है, तो वाटर बेस्ड क्लेंजर्स जो होते हैं वो भी आपके ऑयली एंड एक्नी विद आपकी ड्राई स्किन दोनों के लिए कॉम्प्लीमेंट करते हैं। सो इट इज अ बाय डुअल काम होता है, सो दैट कैन बी यूज बोथ द वेज। रीजन बिकॉज शी हैज अ लिटिल बिट ऑफ अ टेंडेंसी, ग्लाइकोलिक अगर मैं अभी इनको यूज करती, इनकी स्किन के ऊपर अभी सेंसिटिविटी वाज एक्सट्रीम राइट नाउ। आई कैन सी दैट द रेडनेस इज देयर। मैं भी ग्लाइकोलिक लगाती, इनको इमल्सिफाई करती, तो वो सेंसिटिविटी बहुत स्पार करती है, क्योंकि ग्लाइकोलिक जैसे ही लगता है तो आपको वैसी बर्निंग स्टार्टअप होती है। तो आई ट्राई टू स्टे, बिकॉज मैंने इनको डर्मा प्लेनिंग भी करनी है ना। एग्जैक्ट, ठीक है। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, मैंने फेस वॉश यूज नहीं किया। फेस वॉश मैंने इसलिए यूज नहीं किया, मैंने डर्मा क्लीनिंग करनी है, ठीक है, वो इन इटसेल्फ बहुत स्ट्रांग होती है। फेस वॉश यूज करूंगी, ओवर स्ट्रिपिंग होगी, कल उठेंगी चेहरा आंकड़ा हुआ लगेगा, इनको खिंचा खिंचा लगेगा, राइट। बेटा मेरा ग्लव दे देना, मैं डर्मा प्लेनिंग करने लगती हूँ। और मेरी स्टिक का है, नाम लगा दो। अच्छा, डर्मा प्लेनिंग के टाइम पे मेक श्योर किया करे ग्लव्स पहन के करे, बिकॉज बाज स्किन की उतरते हुए डस्ट उड़ती है, एंड दैट अगर आपके हाथों में लग गई और अगर आपने अनकॉन्शियसली अपने फेस को हाथ लगाया, यू कैन कैरी HPV virus to your skin. So please be cautious on that. Because I am doing this exfoliation already. अच्छा, एक और तरीका भी हम कर सकते थे, ऑयल क्लिनजिंग कर रहे थे हम, उस वक्त भी डर्मा क्लीनिंग कर सकते हैं, वो और इजीली निकल आएगा। ड्रायर स्किन जो होती हैं, बहुत जो सुपर ड्राई स्किन होती हैं, मैं हमेशा उन पे ऑयल क्लेंजर लगा के करती हूँ। मैं कभी भी डबल क्लेंजिंग के साथ उनकी नहीं करती। उसका रीजन सिर्फ और सिर्फ ये है कि स्किन की स्ट्रिपिंग ज्यादा हो जाती है, और उसके बाद के जो मैं प्रोसीजर करूंगी वो उनको स्किन में इरिटेट करेंगे, जलेगा उनकी स्किन, राइट। 10 आवर का ब्लेड ले रही हूँ, ओके। द ग्रिप शुड बी वेरी लाइट, ऐसे पकड़ के नहीं करिएगा भाई, नजर नहीं आ रहा इनको ब्लेड, एक्सक्यूज मी कामरान, नजर नहीं आ रहा इन्हें, ठीक है। इट हैज टू बी वेरी लाइट वेट, कभी भी यहां से पकड़ के नहीं किया जाता। जितना ज्यादा आपकी टाइट ग्रिप होगी, जितनी ज्यादा आपकी टाइट ग्रिप होगी, उतना ज्यादा आपके क्लाइंट के फेस पे कट्स लगेंगे। हाइड्रेटेड राइट ना, ओके। अब आ रहा है नजर, ये तो कैंसिल करें कामरान, कैमरे को आपको ऊपर से आना पड़ेगा।
पता है? जितना छोटे छोटे पैचेस करेंगे उतना कंफर्टेबल रहेंगे आप। नहीं, I do see if there is a need as well. Only then. हर किसी को रेकमेंड नहीं। बाज लोगों को होता है कि उनको ये लगता है कि विदाउट डर्मा प्लेनिंग उनकी स्किन के ऊपर खूबसूरती नहीं आएगी या उनको वो अफेक्ट नहीं मिलेगा। तो sometimes I literally say no to clients कि I won't do your derma planing because मुझे पता होता है कि इसको मैंने अगर derma planing की then can you see the dead skin this and this right? बाल नहीं है अभी इसमें। सो मेच्योर्ड स्किन को मैं ज्यादा करती हूँ क्योंकि मेच्योरिंग के बाद क्या होता है कि आपकी स्किन के ऊपर सेल्फ एक्सफोलिएशन ड्यू टू टाइम के बाद थोड़ा स्लो हो जाता है एंड योर कस्टमर नीड्स इट। यंगर स्किन को आई डू नॉट ट्राई टू डू इट दैट मच बिकॉज बहुत सारी बच्चियों को आजकल अजीब अजीब किस्म की हार्मोनल प्रॉब्लम्स होती हैं, अंडरलाइन होती है, उनको खुद नहीं पता होता, माओं को नहीं पता होता। तो अगर मुझे दिख रहा है कोई ऐसा इशू है तो मैं मना कर देती हूँ। Her need? No, like you say, need to have it. So what would you like recognize it in love? Because love can have इसको need. I can see there's a lot of a rough texture on her skin. Like she had a rough texture on her skin. That is the reason. जरूरी नहीं है हर दफा गुच्छों की मद में आपके ऊपर से निकले, बाजू का बहुत माइल्ड सा निकलता है, but you do feel it कि yes, the customer has a little bit of a rough texture and that needs to be buffered off. So dermaplaning in another sense, आप buffering कर रहे हैं ना face की. That's what you're actually doing. You said more of the skin phase. Yes. Yes. That's the skin type. I think someone who has बहुत गड्ढे वगैरह फेस हुआ है, I think previously acne or acne हाँ, तो क्योंकि उसके ऊपर काम नहीं करेगा ना, ये गड्ढों के ऊपर तो वैसे भी काम नहीं करेगा। मेरा टारगेट गड्ढे ऑन 45 डिग्री एंगल इन दिस वे एंड देन टगिंग एंड पुलिंग स्किन में नहीं होनी चाहिए। मेरा हाथ है ना, दैट्स द रीजन। टगिंग एंड पुलिंग नहीं होनी चाहिए, मींस लाइक ब्लेड मूव होते हुए स्किन नहीं होनी चाहिए। दैट शुड बी अ बेसिक टारगेट। चले मैं इस साइड से आपको पहले दिखा दूं। Exactly. Direction always counts a lot. I don't know कैमरा आप लोगों को दिखा पा रहा है कि नहीं कि the dead skin is coming off, powder feel. That's what it is basically. There's a lot on the टूल को डिस्पोजेबल है, तोड़ के फेंक देंगे आप। रेजर डिस्पोजेबल है। अब अगर आपको अपनी लड़कियों के लिए देना है सो वी हैव दिस एज वेल। सो दिस इज अ डिस्पोजेबल स्टिक, ठीक है, एंड ए डिस्पोजेबल ब्लेड, वन टाइम यूज। अब यहाँ पे इनको एक छोटी सी सिस्ट, अगर अगले दिन आपको स्किन थोड़ी सी टाइटर लगती है दैट इज वेरी नॉर्मल एज वेल। अब जब मैं सीजन एरिया पे इस जगह पे काम करूंगी, राइट, सो आई विल स्टार्ट फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ द नोज,
यहाँ पे थोड़ा सेंसिटिविटी फील होगी बिकॉज आपकी आंख क्लोजर होती है। चिन हाई, स्ट्रेच किया चिन को। अपर लिप, लोअर लिप के लिए ऑलवेज स्ट्रेच द लिप। ये ग्रोथ डायरेक्शन को फॉलो कर सकते हैं। बिल्कुल। अगेन यहाँ पे एक सिस्टिक है, मैं इस जगह को अवॉइड करूंगी एंड आई एम गोना गो दिस वे। You okay? Fine? Enjoying. चलो गुड है। यहाँ का सी जोन एरिया हमेशा टुवर्ड्स योर ईयरलोब्स जाता है। अब मैं अपर लिप करूंगी। देयर आर टू काइंड्स ऑफ थ्योरीज फॉर द अपर लिप। यूजुअली देयर आर सम एस्थेटिशियंस साइड लाइंस रहने देते हैं, बाद लोग कहते हैं कंप्लीटली हो रहा है, right, which looks very inappropriate. The other thing is this: once when you're done with your dermaplaning, you are supposed to look nicely, check कि आपने कोई एरिया छोड़ तो नहीं दिया, तो आपको कहीं से कोई डेड स्किन का रेजिड्यू तो नहीं दिख रहा। When you feel that way कि you are okay, you are good to go, that means and you feel this client's skin with bare hands as well कि आपके कस्टमर की स्किन स्मूदर हो गई है पहले के कंपैरेटिवली, देन यू गो अहेड विद द रेस्ट ऑफ द प्रोसीजर। एनीथिंग दैट वाज नॉट अंडरस्टैंडेबल, वाज इट ओके? मेक श्योर ये किया करें। आई हैव, मेरी लड़कियां भी करती हैं, जहां पर आप टाइट ग्रिप करेंगे, जितना ज्यादा नीचे से पकड़ के करेंगे और अपनी कलाई को और अपनी फिंगर्स को लूज रखा है, ठीक, बाज लोगों के हेयर की ग्रोथ ऐसी होती है, इंटरसेक्शनल चल रही होती है, सो यू फॉलो दैट एज योर गाइडलाइन कि कहीं आप उसकी ग्रोथ को हैम्पर ना कर दें अपवर्ड, क्योंकि यूजुअली जो फोरहेड की ग्रोथ होती है वो उतनी ज्यादा होती नहीं है, एंड द रीजन यू डू इट अपवर्ड इज बिकॉज नीचे करेंगे यहाँ पे आपकी आईब्राउ आती है, बाज लोगों को थिकर आईब्राउज रखनी होती है, आपने नीचे किया, यहाँ से ऊपर से उनकी आईब्राउ उड़ जाएगी। हेयर लाइन जो है वो भी नहीं करना। आई लाइक माई हेयर लाइन यहाँ तक नेचुरल रहे। सो प्लीज, ये कुछ चीजें हैं जो कुछ पॉइंटर्स हैं दैट यू शुड बी वेरी मच वेल अवेयर ऑफ। अब चूंकि डर्माप्लेनिंग हमने कर दी है, इसके बाद द नेक्स्ट स्टेप इज गोइंग टू बी वी आर गोइंग टू टोन हर स्किन। ओके, सो टोनर थोड़ी सी स्टिंगिंग फीलिंग डर्माप्लेनिंग के बाद आना, इट इज वेरी नॉर्मल, वेरी नेचुरल, बिकॉज हमने आपकी स्किन को प्लेन किया है, दैट इज द रीजन। अभी आपको जो रेडनेस दिख रही होगी दैट इज ड्यू टू डर्माप्लेनिंग।
अब यहाँ पर भी मैं एक आउट ऑफ द प्रोडक्ट एक चीज लगाऊंगी, डर्माक्वेस्ट की रेंज से हटके एक चीज लगाऊंगी, एंड दैट इज गोइंग टू बी अ कॉम्बो ऑफ माय लेमन पील फ्रॉम एस्टोमैक्स। ठीक है, ये मैं किस लिए लगा रही हूँ? ये मैं लगा रही हूँ एज अ ब्राइटनर, ताकि स्किन थोड़ी और ब्राइट हो जाए, थोड़ा और शाइन हो जाए। मेन इंग्रेडिएंट इसका है लेमन। ठीक है, लेमन अगेन इज एन एंटीऑक्सीडेंट जो कि आपकी स्किन को ब्राइटर करता है। ठीक है, दिस आई एम गोइंग टू अप्लाई ऑन हर स्किन। बहुत थोड़ा सा लिया है, इसको एक लेप की तरह लगाएंगे, ये भी स्किन पे अच्छी करेगी। हल्का सा करेगा, टिंगलिंग सेंसेशन आएगी। आप एक और तरीके से भी कर सकते हैं, स्लाइड सेट चेंजर आपको ये भी बता सकती हूँ। आप क्या कर सकते हैं, आप पील जो आप समझ रहे हैं, द नेम ऑफ द प्रोडक्ट इज लेमन पील। आपने लेमन पील लगाया, ठीक है, आपने पील लगाने के 1 मिनट के लिए छोड़ दिया, लगा के आपने फिर डर्माप्लेनिंग की, एंड देन सी द रिजल्ट। इतना प्यारा रिजल्ट आएगा। आप पहले एमल्सिफाई कर ले थोड़ा सा प्रोडक्ट, ठीक है, फिर आप उसके बाद प्लेनिंग स्टार्ट कर लें। यू सी द रिजल्ट इज गोइंग टू बी सुपर अमेजिंग। बहुत खराब है भाई, बहुत ज्यादा शिट, फीडिंग योर बॉडी विद शिट। टट्टी लगा लो जाके रोड पे से, अगर इतनी मुंह का बर्बादा चाहिए। ऑनेस्टली गोबर है उसके साथ भी सीरम डालूंगी। यार, कलर डाल रहे हो ना। वो किट ले ही गई है, वो किट ले। हाँ, ठीक है, तो जैसे फाउंडेशन भी करते हैं, उसके साथ सीरम सब करते हैं। जो किट आती है वो भी वीडियो, हाँ, मैंने परचेज कर दी थी। ठीक है, एक और वीडियो ट्रेनिंग की बढ़ाते कि बहुत ही हाँ, ये बहू है बेटी? अच्छा, तो बाकी तो आप 2-3 दिन तक बस निकल जाता है, मगर हम उसमें सीरम है तो मुझे उसको मजा नहीं आ रहा वीडियो में, तो उसके फाउंडेशन के साथ। चाइना वाला चीज होगा तो समझ नहीं आएगी ना, मैंने चाइना वाले कोरियन है। तो उसके सीरम है ना, तो मैंने सीरम की ऐड करनी चाहिए। अगर आप उसके फाउंडेशन यूज ना करें, उसके सीरम को माइक्रो नीडिंग तो वो कर ले, वो कर ले, वो कर ले। यूटिलाइज होगा। इन्वेस्टमेंट लगी हुई है यार, इन्वेस्टमेंट लगी हुई है। ओके, ये मैंने लगाया, इसके साथ बड़ा के बाद जो टेस्ट शाइन आता दैट इज रियली अमेजिंग। है, और ब्राइड्स के लिए तो बहुत अच्छा होता है। ब्राइडल स्किन के ऊपर हमेशा 2 दिन पहले या 3 दिन पहले करें, हमेशा 3 दिन या 1 हफ्ता पहले। फेशियल और ये सब ब्राइड की तो 1 हफ्ता पहले डर्माप्लेनिंग होनी चाहिए, मैक्सिमम 10 डेज। 4 दिन पहले तो मत ही करे तो बेहतर। 10 डेज पहले हम करेंगे, हेयर ग्रोथ तो देंगे, अगेन हमारा हेयर ग्रोथ टारगेट ही नहीं है ना। लेकिन आप ये मत सोचिए उनको पेशेंट की अगर वो पेशेंट, या आपको उसको समझानी पड़ेगी बात। मेरे पास ब्राइड्स आती हैं, आपका ख्याल है कि मैं उनको बताती हूँ, बेटा हफ्ता भर तो मुंह को हाथ मत ही लगाइए। आज कर रही हूँ डर्माप्लेनिंग, अगले दिन अगर तुम्हारी अगले सैटरडे मंडे को तुम्हारी बारात है, हाथ भी मत लगाना। आई स्ट्रिक्टली से दैट टू हिम। और कहती हूँ बाल वगैरह का, मैंने कहा वो मेरा हेडेक नहीं है, मेकअप के चक्कर में तुम स्किन का सत्यानाश लगा दोगी। मैं इसको रिंस ऑफ नहीं करूंगी, क्योंकि वो जो पॉलिशिंग जो मैंने स्क्रब लगाया दैट इज सो हाइड्रेटिव। नहीं, हाँ, इसी के साथ आप उतार देंगे, एमल्सिफाई करेंगे तो वो साथ में उतर कर आ जाएगा। यू सी दिस व्हाइट व्हाइट थिंग्स, दैट इज द लेमन पील एंड द स्क्रब दैट यू सॉ, राइट? मुझे फर्मिंग एंजाइम बना दें प्लीज। आई एम गोइंग टू टोन हर स्किन अगेन। हाँ, ओके, ये एंजाइम है। सो दिस हैज आर्गिलिन इन इट। अगेन आर्गिलिन किस चीज के लिए यूज होता है?
it's a kind of a Botox, right? It tightens up your skin. डिहाइड्रेटिव लाइंस को भर देता है आपकी, ठीक है, एनिमेटेड लाइंस को फिल अप कर देता है. द रीजन एंड दिस वर्क्स एज अ स्किन शाइनर टू इट एज वेल. मैं अब ये इस्तेमाल करके ये मैं मिक्स करूंगी, ये इसका पाउडर है और ये इसका एक्टिवेटर है. ये इसमें डाल के मैं इनकी स्किन के ऊपर फॉर 10 to 15 मिनट्स लगा दूंगी लाइक अ मास्क, ठीक है, लगा के छोड़ दूंगी सो दैट कि इनकी स्किन पे अगर कोई भी डिहाइड्रेटिव लाइंस हैं, ठीक, तो वो चीजें इनकी फिल अप हो जाए. विद दैट अगर आप इसको एक्स्ट्रा लेवल पे एनहांस करना चाहते हैं, सो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन ऐड ऑन अ लिटिल बिट ऑफ मिनी पंपकिन टू, जो कि हम अभी इसमें करेंगे सो दैट कि इनकी स्किन के ऊपर एक और पॉलिशिंग इफेक्ट है. हाफ स्पून और तकरीबन 1 स्पून यही वाला इसका स्पून ही जो है आप डालते हैं और इसके अंदर हम मिनी पंपकिन डालेंगे. So this is going to be something like this. सी पेस्टी सी बनेगी, सही. अगर आप इसको एज अ मास्क के लिए 20 मिनट्स लगा के छोड़ भी देंगे, 20 मिनट्स, 60-70 साल की औरत है, उसके ऊपर आप इसको एज अ मास्क लगा के भी बीच में छोड़ सकते हैं, ठीक है, तो उसकी स्किन टाइट हो जाएगी. ये थोड़ा सा शायद डिपेंडिंग अपॉन सेंसिटिविटी इनको स्टिंग कर सकता है, बिकॉज इसमें हमने स्लाइड सा मिनी पंपकिन लगाया है ना. इट वर्क्स एज एन एंजाइम, पंपकिन एंजाइम. रिसर्फेसर में उसकी एडवांस वाली आती है जो कि लेवल 2 में आ जाता है. Papaya enzyme? I don't think so. I don't. Very strong. I used to work with papaya. Exactly. I've heard about it a lot, but I haven't. It's very strong. You can't use them on regular basis. Maybe like once a week. Not even twice. Stronger है ना? आप ये पंपकिन का, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग ना, आप पंपकिन का ट्राई एंड टेस्ट करके देखें. हम लोगों ने आई डोंट नो, पंपकिन एंजाइम को आप रात में लगाएं, 10 मिनट से 15 मिनट के लिए लगा के छोड़ दें, वॉश करें, आप सुबह उठेंगे आपकी स्किन लिटरली शाइन कर रही होगी, टाइट, सेंसिटिविटी तो नहीं हो रही ज्यादा. गुड. वी लीव इट फॉर अ टाइमर, थोड़ी देर के लिए, सो दैट इट सेटल्स डाउन एंड देन वी विल रिमूव इट. और इसको हम थोड़ा सा हाथ गीला करके फिर रिमूव करेंगे, पानी चेंज करके देंगे, थोड़ी देर छोड़ेंगे. यू ओके बेबी? गुड. आप इसके साथ एक और काम कर सकते हैं, एंड दैट इज व्हाट आई विल शो यू, एंड दैट इज कि आप आंखों को कवर कर सकते हैं. गिव इट टू मी. नहीं, ये लगाया है मैं. आई एम टेलिंग यू कि आप किस तरीके से अपने एक फेशियल को आप अपग्रेड कर सकते हैं, ठीक. दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू शो यू राइट नाउ. व्हाट वी आर गोइंग, व्हाट, that's the camera showing it, but on originally it's her skin is very normal right now, ठीक है. What I'm going to do is right now I'm going to give her some oxygen therapy with a red light therapy, right? So this is our O2 derm, ठीक है. ये हम Anybody is recording, please. Don't worry. किसको हीट, वो वाली हीट नहीं है ना. साथ में मैं इनको फिर प्लस ऑक्सीजन थेरेपी भी दूंगी ना.
नहीं जाते तो आपने ये लगाया, 10 मिनट लगाया, 10 मिनट के बाद आपने पानी के साथ इसको एमल्सिफाई किया और एमल्सिफाई करके आपने उतार दिया, और उसके बाद फिर मैं आपको बाकी की चीजें बता दूंगी। दैट्स इट। This is going to be 60% of 60% of oxygen therapy. ठीक है, so this is 90% of oxygen therapy which is going, again oxygen molecule है, आपकी एयर में से आपके नेगेटिव मॉलिक्यूल्स को आपकी स्किन के ऊपर ये फिक्स ऑन कर देता है। दैट इज द बेस्ट वे टू वर्क विद। अभी हम क्या करेंगे, हमने इधर टाइमर जो है सिर्फ और सिर्फ 5 to 7 मिनट्स का रखा है, सो दैट कि इनकी स्किन की एब्जॉर्प्शन अच्छी हो जाए। ठीक है, स्किन की एब्जॉर्प्शन अच्छी हो जाए। ऑलराइट, अब अगर आप नॉर्मली ये कर रहे होंगे, आपने ये वाला मास्क, आपने ये एंजाइम लगाया, एंजाइम लगाने के बाद आपने इस एंजाइम को हटाया, टोनिंग की, सीरम्स लगाए, सीरम्स लगाने के बाद यू अप्लाई हाइड्रोजेल मास्क, या आपके पास जो इसका मास्क है क्रीम बेस्ड लगा दे, या आप शीट बेस्ड मास्क लगा दे, जो भी आपकी मर्जी है आप वो लगा सकते हैं। हम इनको शीट बेस्ड मास्क लगा के दिखाएंगे। ठीक है, हाँ, फ्रिज में जो रखे हैं वो वाले, फ्रिज वाले। फोर्थ जनरेशन में आपके पास इसके साथ लिफ्टिंग के टूल्स आते हैं और प्लस इसके साथ ऑक्सीजनेशन के टूल्स आते हैं। ऑक्सीजनेशन वो वाली नहीं जो आपकी वॉन्ड वाली होती है, नहीं, आरएफ के साथ है, उसमें रेडियो फ्रिक्वेंसी है। ठीक है, और उसके साथ आपके पास थर्मल इलेक्ट्रोड मोड्स होते हैं। आप इनको मैनुअल भेज दीजिएगा। डिवाइस सेम है मोर और लेस, उसमें आपके पास जो हेड्स आएंगे वो डिफरेंट होंगे। दैट इज अ फोर्थ जनरेशन। लिफ्टिंग, माइक्रोडर्माब्रेशन नहीं, आपको माइक्रोडर्माब्रेशन की मशीन चाहिए, सो यू कैन कॉन्टैक्ट अस। हमारे पास सिल्क सिलोएट स्विट्जरलैंड की मशीन है दैट वी आर सेलिंग। मैंने पानी करना, हाँ क्या कह रहे हैं? नहीं, इसके व्हाट डू यू यूज राइट नाउ? फेस वॉश में डिफरेंट शनिवार चलता रहता है, लेकिन इसका क्रीम बेस क्लेंजर लगा लीजिए। गुड। जो लोग क्रीम बेस्ड ऑयल बेस्ड क्लेंजर यूज करते हैं, मैं कहती हूँ आप लोग ब्लेस्ड है। आई डोंट नो, मुझे फोमिंग और जेल बेस्ड क्लेंजर से कुछ होता है, हालांकि मैं आई हैव इट इन डेमोक्रेस, बाज स्किन को नीड होती है, बट क्रीम बेस्ड जो क्लेंजर्स होते हैं ना वो आपकी स्किन को बहुत सॉफ्ट एंड सपल रखते हैं, बहुत ज्यादा, और लोगों को समझ नहीं आती। डर्माक्वेस्ट का है हमारा फेशियल क्लेंजर, अपना स्टेम सेल वाला, इट इज ब्यूटिफुल विदाउट एनी फोम, इतना प्यारा आपकी स्किन को मक्खन मलाई की तरह करता है। सो इफ यू आर यूजिंग अ क्रीम बेस्ड क्लेंजर, सुपर डुपर। यू ओके बच्चे? मैंने उनके 4 प्रोडक्ट मंगाए थे, लिटरली मैं खर्चा करके मंगाती हूँ, मुझे पीआर नहीं आता, मैं खर्चा करके मंगाती हूँ लोगों से। सही है यार, मार्केटिंग उनकी बहुत अच्छी है, खुदा की कसम, ऑर्गेनिक ट्रैवलर्स वालों की। वो मुझे बता दें उनके मार्केटिंग के बंदे का मुझे पता चल जाए तो मैं हायर कर लूँ उसको, लेकिन प्रोडक्ट इन इटसेल्फ, मैं अभी आप लोग बैठे, वरना मेरे मुंह पे मेरे बच्चों को पता है कौन से लफ्ज होते हैं, मैं उनको बोलती हूँ बेकार बेकार। मैंने जब रिव्यू किया था, मुझे इतने लोगों ने मैसेजेस किए थे कि उनके मॉइस्चराइजर से उनकी स्किन पील होना शुरू हो गई थी।
अच्छा बताओ, एक और चीज बताओ, बाज़ औकात लोगों को ना ये भी नहीं पता होता ये प्रोडक्ट मेरे पे काम कर रहा है या ये प्रोडक्ट मेरे पे काम नहीं कर रहा। वो उसका वजह ये है, अगर वो प्रोडक्ट उनके चेहरे के ऊपर कुछ भी नहीं कर रहा होता, तो समझते हैं ये प्रोडक्ट मुझे सूट कर गया। वो बताओ किस चीज वो होता है, कंफर्ट जोन। यार इसमें मुझे कोई बुराई भी नहीं थी, देखो अच्छा भी नहीं, तो ये इसको होगा, आई एम गुड टू गो विद दिस, राइट? वी डोंट सी द डिफरेंस। ओ बहन, खुदा का वास्ता है, सालों में अपना मुंह तुमने सही से धोया नहीं है, रात में क्रीम लगा रही हो, सुबह उठ के देख रही हो कि तुम्हारे बूथे के ऊपर कुछ हुआ है, कैसे होगा यार? और ऑर्गेनिक ट्रैवलर्स स्पेसिफिकली, आई थिंक उनका वो कस्टमर है जो सस्ते में चीज मिल रही है, सस्ता और टिकाऊ। सस्ता और टिकाऊ काम, टेलीफोन का जोड़े आसानी से नहीं टूटेगा, वो वाली काम है उसके अंदर, ऑनेस्टली। अमेजोन के प्रोडक्ट्स पे तो मैं वैसे भी नहीं चाहिए। मेरे से उतनी किसके साथ, राबिया ने पूछा था मेरे से कोरियन प्रोडक्ट्स के बारे में सवाल, बेटा ये लगा दे, सी दैट इट्स अ लिटिल बिट ड्राई, हाउ डू यू फील योर स्किन फील राइट नाउ? टाइट, राइट? सो द स्किन फील्स टाइटर। ओके, अब अगर मैं इसको ऐसे उतारूंगी तो इनकी चीखें निकल जाएंगी, खिंचेगा इनका मुंह, जो कि मैं नहीं चाहती, ठीक है, राइट? तो जो कोरियन प्रोडक्ट्स है ना, जरूरी नहीं है हर कोरियन प्रोडक्ट अच्छा, क्योंकि अदरवाइज मैं इनको डायरेक्ट उतारूंगी ना तो थोड़ा सा स्किन जो है ना खिंचेगी, खिंचेगी। During this procedure, can I use glycolic acid on my client's face? Yes, you can. If this client's skin is needed, अगर उसका rough texture है, तो yes you can. अगर कुछ जगह जगह डार्क स्पॉट्स हैं, हाँ तो कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। वही बता रही हूँ, स्किन इज ऑल अबाउट, वो वाले जमाने चले गए, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, वो जमाने खत्म हो वो गए। मारोस में ट्रे में निकाल के देती ना, थोड़ी थोड़ी सी ट्रे में। हाँ, वो नंबर, वो जमाने खत्म हो गए। Yes. आप लोगों को खुद आना चाहिए, आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। आप जब तक खुद नहीं करेंगे, और मुझे लगता है एज ओनर्स जब आप खुद काम कर रहे होते हैं ना, आपकी सेल की जो इंटीग्रेशन है ना वो कहीं और ही जाती है। फिर इवन बाज डॉक्टर्स भी प्रिस्क्राइब कर देते हैं और स्टाफ काम कर रहा होता है। आपके अपने हाथ की बात अलग होती है। अच्छा शैला, ये बताइएगा, अगर हम ये सब नहीं लगाते तो करना के बाद फाइनली टोनिंग किया और फिर आपने उसके ऊपर जेली मास्क लगा के आप खत्म कर दें, ठीक है, राइट? तो अच्छा लगा, एडवांस की करेंगे, राइट, एडवांस पे गया, फेशियल हो गया बड़ा। आप हल्के में कर लें। अच्छा, इसका मैं एक और तरीका बताती हूँ। हमारे पास जो लोग खाली डर्मा प्लेनिंग कराने आते हैं, ऑयल क्लेंजर, नॉर्मल क्लेंजर, डर्मा प्लेनिंग, ठीक है, सफाई की, पानी से झाड़ झूड़ सारा कुछ कर दिया, सीरम लगाया, मास्क खत्म, साढ़े जून। और बाजू का जिसको खाली डर्मा प्लेनिंग करानी होती है 3500 रुपए की, ऑयल क्लेंजर, ये डर्मा प्लेनिंग, मुंह पोछा, बाजी सलाम लेते हैं, जिसने पैसे ज्यादा नहीं निकालने, बस, दैट्स इट, नथिंग एल्स, ठीक है। नाउ वी आर डन विद दिस। ओके, सो नाउ व्हाट आई एम यूजिंग इज, हाँ, सीरम अकॉर्डिंग टू स्किन देना है। अब मैं इनकी स्किन के ऊपर चूंकि थोड़ी सी स्लाइट सी सेंसिटिविटी है, सो व्हाट आई एम यूजिंग इज अ सीबीडी, ठीक है, सीबीडी, ठीक है। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को पता होगा, ठीक है। सीबीडी का मैंने ये लगाया, टेपर हो जाए। ब्लू लाइट थेरेपी मैंने इसलिए दी थी क्योंकि इनकी स्किन के ऊपर सेंसिटिविटी थी। अब मैं काम कर रही हूँ उनकी स्किन को ना, थोड़ा बेबी काम डाउन,
calm down. ठीक है? With that, I'm going to apply a little bit of a peptide serum from Estamax again. Peptide मैं इसलिए ले रही हूँ क्योंकि dermaplaning मैंने की हुई है, and she is towards a middle age dear, मेरे जैसी हैं, तो I would like that. I hope, please no offense. No, no. ठीक है? So dermaplaning से मुझे चाहिए कि यार you know collagen production means like जितना absorption अच्छी होगी चीज की, skin उतना ज्यादा आपको productivity show करेगी, right? We should age gracefully. Other than See, this is what I've applied. I'm using a vitamin C. Again, layering it up. पहले स्किन की सेंसिटिविटी पे काम किया, फिर पेप्टाइड्स लगाए, बिल्डिंग बॉन्ड्स, अब मेलेनिन के ऊपर काम कर रहे हैं, अब हम काम कर रहे हैं डर्मल लेवल्स पे, राइट? I have your this serum and collagen also. गुड. विटामिन सी लगा दिया. ठीक, अब हम करेंगे स्लाइड सा आंखों पे काम. आंखों के लिए व्हाट आई एम गोइंग टू यूज इज आई ब्राइट, इतना सा. इसके साथ है मेरा पेप्टाइड फॉर्मिंग आई. जरूरी लेना पूरा उसके बाद दो दफा उसको हायर कर देना. एग्जैक्टली. प्रेस. मेरे पास टाइम होता है तो मैं इनको अपना में इसके साथ आई एम गोइंग टू गिव हर delicate daily moisturizer. The reason I'm giving her delicate daily moisturizer is so that कि sensitivity ज्यादा ना हो. ठीक है बेटा, मुझे मास्क खोल दीजिएगा. मैं इनको शीट मास्क दे रही हूँ हाइड्रोसेल का, दैट इज फ्रॉम अपना एस्थमैक्स. अदरवाइज आपके लिए ऑप्शंस मैं आप लोगों को बता देती हूँ. यू हैव सीन फ्यूजन टीएक्स मास्क, मिनी पंपकिन का मास्क है, हाइड्रेटिंग जेल मास्क है आपके पास. ठीक है, हम ये भी लगा सकते हैं हाइड्रेटिंग जेल मास्क. हमने जो फॉर्मिंग एंजाइम लगाया था आप उसको भी एज ए पिगमेंटेशन है सीन फ्यूजन लगा दे. एक्ने प्रोन स्किन है मिनी पंपकिन लगा दे. एजिंग स्किन है फॉर्मिंग एंजाइम को लगा के आप 20 मिनट के लिए छोड़ दें. ठीक है, सो यू हैव ऑप्शंस. अगर आप कस्टमाइजेशन करने जा रहे हैं so might as well. ठीक है, so what we are going to do is we are going to use the, by the way, this is exactly the same thing as the Biodance collagen वाला mask जो आ रहा है overnight. Hydrocell. और ये हम लगा के इनको थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे. आप चाहें तो इसके बाद आप दोबारा इनको रेड लाइट थेरेपी में रख सकते हैं. यू नो आई ऑलवेज लाइक टू कस्टमाइज एंड अपग्रेड. क्यों हम खाली 10,000 रुपए का फेशियल करें यार? 10,000 को 40,000 बनाने में मजा ही अलग है. आई रियली लव दैट. एड ऑन कराते जाओ, बाजी ये भी जरूरी है, बाजी ये भी जरूरी है, बाजी ये सारी चीजें आपके लिए जरूरी है. बाजी बस भाग जाते हैं, बस मुझे तुम्हें दे जाइए. Right? At the end of the day, investment. ठीक? Second thing is this, which is very important. Yes, an investment which जो client को भी productive लगे. मिलेगा भी चिकनी चिकनी उठेगी यहीं से. वो result नहीं होता. Result होगा जो एक हफ्ते के बाद आए. After a week. 3 दिन तो अभी सिर्फ reactionary period है. 3 days it is just the reactionary period. क्योंकि एग्जैक्टली अभी स्किन क्या हुआ है, अभी प्लीट हुई है, कल उसको 24 घंटे होंगे. ठीक है, अभी ये 2 दिन एब्जॉर्ब करेगी, यूटिलाइज करेगी और आपको रिजल्ट ये 3 दिन 4 दिन के बाद दिखाएगी. अबाउट अ वीक. 3 दिन मेकअप नहीं करना आपने, जिमिंग नहीं करनी है आपने, एक्सरसाइज नहीं करनी है आपने, स्विमिंग नहीं करनी है आपने, बिकॉज दैट इज क्लोरिनेटेड वाटर. ठीक है, हॉट शावर्स नहीं लेने आपने, गर्म पानी से मुंह नहीं धोना है आपने, कुकिंग जितना अवॉइड कर सकते हैं आप, कुकिंग को भी आप अवॉइड करेंगे. ये सारे मेजरमेंट्स आपको लेना इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी मैंडेटरी. ठीक, सीरम्स अभी इसलिए हम लोग लगाते हैं. बाद लोग बोलते हैं क्यों बाद में क्यों नहीं सीरम लगाया. सीरम मैंने अभी इसलिए लगाया है सो दैट कि अब मैंने मास्क लगा के स्किन को क्या कर दिया है,
पैक करती है। एग्जैक्टली अब इस टाइम पे वो स्किन के अंदर डीपली पेनिट्रेट होंगे। हमने डर्माप्लेनिंग की है तो स्किन हैज स्टार्टेड वर्किंग, सेल्स हैव स्टार्टेड बिकमिंग मोर एक्टिव। क्या मिला क्या मिला, देखो देखो देखो, बच्चे की तरह पागल हो रहे होंगे चीजों को देख के। इस्तेमाल करें। एंड में जब हम ये उतारेंगे मॉइस्चराइजर, सनब्लॉक, एंड दैट्स इट, योर क्लाइंट इज गुड टू गो। दैट इज हाउ यू डू अ गुड फेशियल। एनी क्वेश्चन? When do we massage? मसाज अभी अभी मैंने सीरम लगाया है ना, इसके बाद आप मसाज करेंगे। आप चाहे तो मास्क उतार के आप मसाज करें, फिर मॉइस्चराइजर सनब्लॉक लगाएं। देयर आर सो मेनी वेज, ट्रस्ट मी। सीरियस पकड़ के रखने के आप बहुत तरीकों से, आप उसको इस बेड पे लटा के आप 1 लाख रुपए तक बना सकते हैं। नहीं हाँ ना, एड ऑन के तौर। अच्छा मैं अपनी, अच्छा आई टेल यू माई सेलिंग पॉइंट। सो माई सेलिंग पॉइंट इज, मैं हमेशा अपने कस्टमर को अपना सिग्नेचर फेशियल रेकमेंड करती हूँ। मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज माई सिग्नेचर फेशियल। ठीक है, अब वो पूछते सिग्नेचर फेशियल ये आपका इतने का है तो फिर बाकी का क्या होगा? दैट्स माय थिंग, आप बिल करा रही, उसके पैसे दे रही हैं आप। ठीक, अब उसके बाद when the client is on the bed, then I tell her this is what I literally speak to the client's skin कि अच्छा बाजी, अब पहला स्किन का पास मारा तो पता चलता है ओके ये वैसी है अंदर से। Yeah, And then that's the first 5 minutes per piece per pass. She had a bird हाँ, okay. उसके बाद she Reason है because the peel is milder. पील माइल्ड है, रीजन वो इतनी देर के लिए छोड़ के इसको 15-20 मिनट के लिए कर रही है। डिपेंड्स, आप छोड़ सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं। दैट इज नो, मर्जी आपकी। आपने अगर उस क्लाइंट, अच्छा यूजुअली अ पीलिंग सेशन हैज टू बी विद इन, इट हैज टू एंड एंड स्टार्ट हैज टू बी विद इन 40 minutes. Within the 40 minutes of a time, a peeling session should be done. पूरी फेशियल की टाइमिंग्स क्या होते हैं? पूरी आपकी कंपनी बेटा मेरी लड़कियां जो करती हैं that is around 1 hour and 10 minutes, whereas when I do a facial that is 1 hour 30 minutes. Everything. This is the reason I say कि जब आपको सेल पिचिंग करनी होती है, you never do it when the client is sitting on the chair. You can never convince a client that way. You need to convince a client when she is on the bed. बकरा लेट चुका है, आसान, just for joke purposes, but just like that, when the client is on the bed and you have started actually talking or speaking to the skin, that you know कि यार इसको ये भी जरूरत है, इसको तो ये भी जरूरत है, इसको तो ये भी जरूरत है। आप कराएं। मेरे साथ बहुत दफा होता है कि मैं क्लाइंट को जो रेकमेंड कर रही होती हूँ, बहुत दफा क्लाइंट्स रिफ्यूज कर जाते हैं, लेकिन फिर वो फोन करके कह रहे थे शैला ने मुझे बोला था वो वाली ट्रीटमेंट करनी थी, वो मुझे अब करनी है, मुझे अब करके दे दो। I need that. Exactly. You need to let them absorb. वो चीज की एब्जॉर्प्शन दिया करें। सारी चीज, हर चीज गूगल करता है, और बात जाए लेते हैं, गूगल करके भी जाए भी रहते हैं। और आगे हमें भी हमेशा Every client go, what would you recommend? They would go with treat first. Would you treat the acne first? Would you treat the texture first? Would you treat the hyperpigmentation? How would you follow that? So then I would call her for a TCA peel straight up. Because the TCA peel has salicylic acid, it has glycolic acid in it as well. So and with as well. So I'm targeting, yes,
I am targeting your pigmentation. I am drying off your acne. Acne. We remove, we trash. Essential moisturizer. And sunblock, SPF 30 with zinc oxide, anti-aging, pigmentation नहीं होने देगा. पोस्ट फेशियल 1-2 दाने निकलना इज वेरी कॉमन. इट्स वेरी कॉमन. इट्स वेरी कॉमन. छोटे दाने, छोटे वाइट दाने, अगर आपको कोई एग्जिस्टिंगली दाना था वो थोड़ा इन्फ्लेमेट हो गया, इट इज ओके दैट. हाँ, अगर वो सिस्टिक दाना, जैसे अगर इनके यहाँ पे नीचे 2 सिस्टिक दाने हैं, अगर ये कल परसों में थोड़े से एक्टिव हो जाते हैं, आई नो ये क्यों एक्टिव हुए हैं, मैंने अभी काम ज्यादा किया है ना, थोड़ा टेंटलाइज हो गए हैं ना, तो दिस इज वेरी नॉर्मल. इसको ज्यादा से ज्यादा करना है, छोड़ दो उसको, ज्यादा ट्रीट करने की जरूरत. जहां तुम उन दानों को ट्रीट करने लगोगे ना, योर स्किन इज गोइंग टू बिकम मोर, वो दाना और लंबा रह जाएगा क्योंकि तुमने उसको छेड़ दिया. हाँ, तो छोड़ दो, खुद ही फट जाएगा. या बहुत हुआ फ्यूसिक एच लगा लो उसके ऊपर खाली एज अ, उस पे अगर आपके पास नहीं है तो आप उसके ऊपर मिनी पंपकिन जो है स्पॉट ट्रीटमेंट के तौर पे लगा लो. ऐसा चूस के निकालेगा उसके अंदर से गंदगी, स्पॉट ट्रीटमेंट के तौर पे ड्राई हो जाएगा, इंस्टेंटली ड्राई हो जाएगा. नहीं नहीं. Please also keep a workshop for a facial massage हाय हाय, techniques. वो तो कोई नहीं सीखना चाहता. सबको टाइटनिंग चाहिए, सबको टाइटनिंग नहीं, लिफ्टिंग आप चाहिए जरूर मशीनों से. रखिएगा. मसाज नहीं समझ आते हमारी औरतों को. You're good to go. This has a little bit of a white cast, but what I believe is sometimes white casts are good. हमारे यहाँ लोगों को पसंद नहीं है, but I believe it is better because हमारा कराची का जो धूप है, जो सन है, सन एक्सपोजर, उसके लिए थोड़ी सी स्लाइड से मिनिमल white cast is okay. ठीक है, skin will absorb and it will lighten up.